As we have discussed in our previous class of biology about the one gene inheritance, today we will discuss and focus on gene. आज हम जीन के बारे में पढ़ेंगे. जीन है क्या, जीन, what is the role of gene, and what are the further implication of gene in Mendelian inheritance or in the context of inheritance and variation. Gene. As we know that Mendel is not aware about the fact gene, he called those units factor. Today and in the era of today, gene is known. जीन होता क्या है, बेसिकली जीन कहाँ होता है, क्या इसका काम है. तो जीन इज द बेसिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए. किसका बना होता है बेटा, ये डीएनए का बना होता है. डीएनए आपको पता है, आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो डीएनए के बारे में. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल and all the information which are needed to frame a body, to frame an animal, to frame an organ that are encoded into DNA. Basically, gene is the part of DNA and it code for a particular polypeptide, and that polypeptide have a particular role in the various part of the body. जीन इन सिंपल लैंग्वेज या सामान्य भाषा में इसको हम बोल सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और इन द केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम. अब बात आई है क्रोमोसोम. क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ए डीएनए, or you can say that organized form of a DNA. We will not focus on chromosome, we will focus on chromosome DNA in the next chapter. Now we have the role of gene. Gene has variants and its variants are called allele. क्या होता है बेटा, allele is the alternative form of a gene. जैसा कि हम जानते हैं, पीछे हमने देखा है, पढ़ा है, gene has two trait, dominant trait और recessive trait. As we have discussed in previous video, dominant gene वो जीन होता है जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, हमेशा. और रिसेसिव जीन वो जीन होता है जो कभी भी डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता. अब बात करते हैं रिसेसिव जीन कब एक्सप्रेस करेगा. तो देयर आर few terms, for example homozygous. होमो मीन सेम, जाइगस मतलब जाइगोट, जो एक तरह के गैमिट्स रखता है उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस. अब बात करेंगे कि डोमिनेंट जीन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेट्रोजाइगस. हेट्रो मतलब डिफरेंट, जाइगस मतलब अलील्स या गैमिट्स having different gametes. For example, capital T or small t. Capital T is dominant gene and small t is recessive gene. As we can see that as per the rule, dominant gene express itself in front of recessive gene. तो यहाँ पे जो करेक्टर दिखेगा वो कैसा दिखेगा बेटा, टाल दिखेगा. अब अगर हमें ड्वार्फ करेक्टर देखना है, ड्वार्फ करेक्टर कैसा होता है बेटा, रिसेसिव ट्रेट होता है. कैसा होता है, रिसेसिव ट्रेट होता है. और ये जो रिसेसिव ट्रेट है कब दिखेगा, जब होमोजाइगस कंडीशन हो, हैविंग बोथ स्मॉल और रिसेसिव जीन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. अब बात करेंगे कि जो जीन्स है वो किस में होता है. जीन्स आर ऑलवेज इन पेयर. जीन किस में होता है, हमेशा पेयर में होता है. क्यों होता है पेयर में, वन कॉपी ऑफ जीन इज रिसीव्ड फ्रॉम फादर एंड अदर कॉपी, और जो दूसरी कॉपी है वो कहाँ से आती है, मदर से आती है. जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ हमारी हैबिट्स फादर में मैच करती हैं, कुछ हमारी मदर में मैच करती हैं,
या कुछ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में मैच करती है। वो इसीलिए मैच करती है क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कहाँ से आती है, हमारे पेरेंट्स से आती है, और हमारे पेरेंट्स में उनके पेरेंट्स से आती है। कहीं ना कहीं जो हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो कॉपी है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती जाती है। अब बात करेंगे, जीन आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर, one copy received from father and one from mother. These copy may be homozygous in condition having dominant gene या dominant allele, और ये क्या हो सकते हैं भाई, रिसेसिव भी हो सकते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव, और ये क्या हो सकते हैं, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं। अब हमें याद रखना है कि जहाँ पे भी डोमिनेंट जीन होगा वो अपना करेक्टर शो करेगा और वही करेक्टर दिखेगा। लेकिन जब बात होगी रिसेसिव ट्रेट की तो आपको आंख बंद करके क्या बताना है कि दोनों जीन कैसे हैं भाई, रिसेसिव हैं। कैसे हैं, रिसेसिव है। यहाँ पे एक क्रॉस बनाया गया है, आपको दिख रहा है सर्कल के ऊपर एरो लगा हुआ है। जब हम सर्कल के ऊपर एरो लगाते हैं इसका मतलब होता है मेल। क्या मतलब होता है इसका, मेल गैमेट्स या मेल प्लांट। और जब हम सर्कल के नीचे प्लस करते हैं तो इसका मतलब होता है फीमेल। अब हमने क्या लिए, दो पेरेंट लिए हैं। मेल कैसा है भाई, टाल प्लांट है, और फीमेल कैसा है, ड्वार्फ प्लांट। अब मैंने इनके आपको दिखाए हुए हैं गैमेट्स, कैपिटल टी और ये दोनों जीन कैसे हैं बेटा, डोमिनेंट, और इसके दोनों जीन कैसे हैं, रिसेसिव। अब जब ये क्रॉस करेंगे तब क्या आएगा, यहाँ से हमेशा क्या आएगा, कैपिटल टी, और यहाँ से हमेशा क्या आएगा, स्मॉल टी। तो आपको दिख रहा है कंडीशन कैसी है बेटा, हेट्रोजाइगस है, लेकिन दिख कैसा रहा है, प्लांट टाल प्लांट दिख रहा है। क्यों, क्योंकि अभी तो हमने कहा था कि जो डोमिनेंट जीन है वो हमेशा अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो जो F1 जनरेशन है उसमें जितने भी प्लांट्स आएंगे सारे हेट्रोजाइगस होंगे, लेकिन कैसे होंगे बेटा, टाल प्लांट होंगे। अब हम देखेंगे, अब हमने क्या किया, ये जो जितने भी टाल प्लांट हैं हेट्रोजाइगस हैं इनको सेल्फ क्रॉस करवाया। क्या करवाया, सेल्फ क्रॉस। अब सेल्फ क्रॉस में क्या होगा, जो भी इनके जीन है वो क्या होंगे बेटा, सेपरेट होंगे। तो देखना भाई, अब जो मेल प्लांट है उससे क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फीमेल प्लांट से भी क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनको हम कन्वीनियंस के तौर पे क्या करते हैं, जो मेल जो गैमेट्स हैं उनको क्या काउंट करेंगे, 1 और 2, और फीमेल को क्या बोलेंगे, 3 और 4। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है कि जो मेल गैमेट है वो हमेशा किसके साथ करेगा, फर्टिलाइज फीमेल गैमेट के साथ। तो ये जो आपका मेल गैमेट है 1 और 2, ये किसके साथ फर्टिलाइज करने के चांसेस है, 3 और 4। जो 1 है वो किसके साथ कंबाइन कर सकता है, 3 के साथ भी कर सकता है और 4 के साथ भी कर सकता है। इसी प्रकार जो 2 है उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बन सकता है, 3 के साथ भी बन सकता है और 4 के। दीज आर प्रोबेबिलिटी। अब देखेंगे भाई कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या देखो 1 3 1 4 2 3 2 4। आप इनको डायरेक्टली भी कर सकते हो और ये आपके लिए इजी रहेगा, मिस्टेक नहीं होगी। और एक बात ध्यान में रखनी है, हमेशा हमेशा क्या रखना आगे, अगर उसमें डोमिनेंट जीन है तो हमेशा हम उसमें क्या रखेंगे, डोमिनेंट जीन को आगे और रिसेसिव जीन को उसके पीछे। अब देखो हमने देखा भाई फर्स्ट पे भी क्या है डोमिनेंट है और 3 पे भी क्या है डोमिनेंट, तो हमने इकट्ठा किया उसको कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब जहाँ पे भी डोमिनेंट जीन होगा वहाँ पे कैसा करेक्टर दिखेगा बेटा, टॉल। अब देखो बेटा हमने देखा भाई 2 के पास कैसा है रिसेसिव, 1 के पास कैसा है डोमिनेंट, और 4 के पास कैसा है बेटा रिसेसिव। तो हमने हमेशा से देखा 1 और 4 क्या बनेगा टाल। फिर देखो 2 और 3, अब 2 पे कैसा है बेटा स्मॉल टी, लेकिन हम स्मॉल टी को आगे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा डोमिनेंट जिनको हम आगे रखेंगे एज फॉर द कन्वीनियंस। तो ये कैसा आएगा बेटा टाल। अब देखो 2 पे कैसा है रिसेसिव जीन है, 4 पे भी कैसा है रिसेसिव। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी, और जो प्लांट है वो कैसा दिखेगा ड्वार्फ। अब आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक जगह तो आपको लेटर्स दिख रहे हैं और एक जगह आपको करेक्टर्स दिख रहा है, जैसे टाल 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 और ड्वार्फ। ये जो आपको टाल टाल और ड्वार्फ दिख रहे हैं इनको बोलते हैं फिनोटिपिक करेक्टर। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या आपको जीन दिखेंगे इसके अंदर स्मॉल टी है कैपिटल टी है, नहीं, कभी नहीं दिखेंगे। तो ये जो आपके जो जीन फॉर्म है अलीलिक फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं बेटा जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। तो आप देख सकते हो जो फिनोटाइप है वो कैसा है बेटा,
तीन कैसे हैं, टाल प्लांट और एक कैसा है, ड्वार्फ प्लांट। तो ये क्या रेशियो क्या आएगा, 3:1, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब करेंगे हम जीनोटिपिक रेशियो। देखो एक क्या है आपका कैपिटल और कैपिटल टी, होमोजाइगस डोमिनेंट, और दो कैसे हैं बेटा, हेट्रोजाइगस, और एक कैसा है बेटा, रिसेसिव। तो जो जीनोटिपिक रेशियो है बेटा वो क्या आएगा, 1:2:1। तो जो जीनोटिपिक रेशियो और जो फिनोटिपिक रेशियो है वो बेटा क्या होता है, हमेशा सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, लेकिन इसके केस में क्या होगा बेटा, अलग होगा। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है, जीनोटाइप, एक्सप्लेन अबाउट द टाइप ऑफ जीन एंड इट्स अलील। ये क्या बताता है आपको भाई, जीन के बारे में बताता है और उसके अलील के बारे में बताता है कि जीन कैसा है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अलील कैसे हैं भाई, दोनों डोमिनेंट हैं या दोनों रिसेसिव हैं, या एक डोमिनेंट है या एक रिसेसिव। फिनोटाइप क्या होता है बेटा, शोज ट्रेट और करैक्टर, जैसे टाल होगा या ड्वार्फ होगा। थैंक यू सो मच।